देखिए यहाँ के 9 डिपार्टमेंट जो हैं उमर अब्दुल्ला को अपने हाथ में, उनमें से एक डिपार्टमेंट ये भी आता है पीडीडी का। क्या अगर मोदी जी इतनी सारी स्कीमें देता है तो उमर अब्दुल्ला एक स्कीम नहीं देता है कि एक गरीब का बिजली फीस माफ़ करे? उसके बजाय उसने कहा मेरी आंटी मौसी देती है। मैं बार बार कहता हूँ उसकी मौसी आंटी गरीबों के खून से बनी है, उसने गरीबों का खून पिछले 70 सालों से चूसा है, उसी से उसकी आंटी और मौसी बनी है। उसने एक ही तराजू में एक गरीब और अमीर को तोला है। उसको क्या पता है, वो कल गुलमर्ग में खेल रहा था, यहाँ का गरीब भूखा, अगर नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ चावल उसके पास नहीं होता, यहाँ इंसान को खा जाता। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं भारतीय मोदी आर्मी जिले बड़गाम में हर इलाके में इनकी आवाज जो है गूंज रही है, हर इलाके में हर दर पे जाती है और नौजवानों को अपने इस संगठन के साथ जोड़ने में अपना एक अहम रोल अदा करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें भारतीय मोदी आर्मी की, आज इन्होंने भारतीय मोदी आर्मी का टीम लेकर आज जिले बड़गाम के बीरवा में टाउन हॉल बीरवा में एक 1 डे वर्कर्स मीटिंग रखी, जहां पे बहुत सारे इस इलाके के कार्यकर्ता है, इन्होंने अपनी हाजिरी को आज लाजमी बनाया। इस प्रोग्राम की क़यादत भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरम गुलजार साहब, इनके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी जिले बड़गाम मोहतरम अब्दुल हमीद वानी साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी भारतीय मोदी आर्मी मोहतरम मुदस्सिर अहमद रहतर साहब, बीरवा मेन टाउन के लोगों ने आज भारतीय मोदी आर्मी के इन जिम्मेदारों के सामने अपने मसले मसाइल जो रखे हैं और तवक्का है कि आने वाले वक्त में इन तमाम चीज़ों पे अमल होगी। क्या सही क्या गलत वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद हमारे साथ भारतीय मोदी आर्मी के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरम गुलजार साहब यहाँ पे मौजूद है। क्या मैसेज रहेगी आज के प्रोग्राम के हवाले से, आइए जानते हैं। गुलजार साहब, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह से आपका दौरा बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में रहता है, तो आज इस तवारीखी टाउन मेन टाउन बीरवा में आज आपने इस इलाके का दौरा भी किया, तो क्या संदेश लेकर, क्या पैगाम लेकर आज आप बीरवा के लोगों के लिए यहाँ आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें उम्मीद ही नहीं हो रही है कि जिस जगह हम जाते हैं वहाँ लोगों की कितनी भीड़ रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा का ही फैसला है, लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग इस वक्त जुल्म तशद्दुद के शिकार हुए हैं, इसलिए ये जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। भारतीय मोदी आर्मी एक गरीब की आवाज़ है और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ जुल्म हो जाएगा वहाँ भारतीय मोदी आर्मी उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगी और जुल्म ख़त्म करेगी। हम जैसे ही यहाँ बीरवा टाउन हॉल में यहाँ पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कम से कम 500 लोगों ने हमारी BMA यानी भारतीय मोदी आर्मी के साथ ज्वाइन किया है। और ये जानकर, ये उम्मीद रखकर इन्होंने ज्वाइन किया है कि ताकि हम गरीबों को एक राहत मिले। आज तक इन लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टियां देखी हैं जो झूठे वादे करते हैं और लोगों के जहन में अब आ गया है, यहाँ के लोग बाशऊर हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, इनके जहनों में आ गया है कि हमें अब कुछ बदलाव लाना है। देखिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी स्कीमें दी हैं, ये स्कीमें हम इनको मतलब याद दिलाते हैं और जो आने वाली स्कीमें हैं ये इन तक पहुंचाना हमारा काम है। जो हमें आदेश दिए गए हैं, जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट राजा आहूजा है इस भारतीय मोदी आर्मी का, और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट शाहरुख शमीम साहब हैं और हमारा संगठन मंत्री राजा रवीश साहब हैं, उनके हिदायत के मुताबिक ये हमें हिदायत दिए गए हैं कि जहां जुल्म हो रहा है आप वहां पहुंच जाओ और जुल्म के ख़िलाफ़ आपको आवाज़ उठाना ज़रूरी है। देखिए, जो मुसलमान हमारे दीन में भी लिखा है कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा वो अपना ज़िम्मेदार खुद होता है, वो खुदकुशी के बराबर होता है और ख़ुदकुशी करना सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। लिहाजा हमने यहाँ बीरवा में आए, यहाँ लोगों के मसाइल जो सुने हैं, इंशाअल्लाह एज़ फॉर रूल एज़ फॉर लॉ इनको हमने यकीन दिया है कि जो भी इनकी डिमांड होगी इंशाअल्लाह ताला हम जल्दी कोशिश करेंगे इनकी डिमांडें हल करने की। इसके अलावा भी बहुत सारी डिमांड्स है। जिस तरह से आपकी हम बात करें, भारतीय मोदी आर्मी का टीम एक दिन रियार इलाके में गया तो दूध पत्री के दामन में जो भी गांव है उन लोगों के लिए एक आपने खास संदेश पैगाम दिया कि 5 फरवरी को हम दूध पत्री को खोलेंगे। इसी तरह से बीरवा में भी बहुत सारे मसले मसाले, खासकर एक ऐसा मसला जो हर घर की एक डिमांड है, ज़रूरत है। बेरम की अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सारे लोग थे जो काम करते थे, बेरम पर अपना जरिए माँ जो है वो कमाते थे, लेकिन कुछ महीनों से कुछ सालों से लोग जो है यहाँ पे बैन कर दिए गए, लोगों को वहाँ पे काम करने से रोका गया है। लेकिन लीगली तौर क्या रास्ता आपने लिया है ताकि बीरवा की जो पब्लिक है ये राहत की सांस ले और लोग जो है बीरवा की खुश हो जाए? क्या कोशिश है आपकी तरफ से ताकि हज़ारों घरों में आपकी एक कोशिश से रोज़गार आ जाए?
देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गरीबों का एक मसीहा है। आप सबको पता है, जितने मतलब आपको सबसे ज़्यादा पता है समीर साहब कि जितने इसने स्कीमें दिए हैं वो गरीबों के लिए दिए हैं। उसमें अमीर भी शामिल हुए हैं, ये कोई शक नहीं है। अगर यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो जो हमारे अपने वसीले हैं उनको भी यहाँ की गवर्नमेंट ने हमसे छीन लिया है। लिहाजा हम जो भी काम करेंगे एज़ फार रूल करेंगे, एज़ फार लॉ करेंगे। इंशाल्लाह हम नरेंद्र मोदी जी तक ये बात इनकी पहुँचाएंगे, जो भी डिमांड होगी, और इंशाल्लाह वो गरीबों की बात सुनता आया है और सुनेगा भी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जैसे ही उसके नोटिस में आएगा और इंशाल्लाह इनका हर कोई मसला जो भी जेन्युइन मसला होगा वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपने सवाल उठाए हैं दूध पथरी का। देखिए, दूध पथरी में मैंने वर्ड दिया है 5 फरवरी को दूध पथरी एज़ फार रूल एज़ फार लॉ खुल जाएगी। और अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करने वाला होता है, लोगों के दुआओं से इंशाल्लाह अपनी डेट पर 5 तारीख को खुल जाएंगे। लेकिन उसमें एक अड़चन आ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे यहाँ हैं कुछ, मतलब जो हमारा एमएलए हैं उसने अपना स्टेटमेंट डाला है कि मैं 6 तारीख को दूध पथरी खोलूँगा। अगर उसको खोलना ही था तो 1.5 साल तक वो कहाँ था? जैसे ही हमने उसमें काम करना शुरू किया तो उसने अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की। हम ये नहीं चाहते हैं कि चलो अगर वही भी खोलेगा, अगर हम काम करेगा उसको क्रेडिट, लेकिन एक गरीब को फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें वोटों की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारा जो मतलब संगठन है बीएमए भारतीय मोदी आर्मी, ये कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। ताकि लोग फैसला करेंगे हमें पॉलिटिकल बनना है या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी गरीब को किसी भी तरह राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन एक गरीब को उसका अपना हक मिलना चाहिए। हाँ, जहाँ गरीब की आवाज़ दबाने की कोशिश हो जाएगी वहाँ इंशाअल्लाह ताला खुदा की मदद से भारतीय मोदी आर्मी गरीब के शाना बशाना रहेगी और उनकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाना। आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलजार साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलजार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलजार साहब, जो बीरवा के नौजवान हैं, नौजवानों के लिए खास कर क्या संदेश है, क्या पैगाम है? देखिए, नौजवानों के लिए यही मैं मैसेज दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब है नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट फेल है। जो इनने वादे किए हैं हम 1 लाख रोज़गार देंगे, डेलीवेजरों को परमिट करेंगे, 12 सिलेंडर वो लोगों को प्रूफ हो गया, वो सब झूठ था। लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमें अपने वसाइल है, खासकर फ्रूट के साथ काम करते हैं, या यही कोई ट्रैक्टर चला रहा था या कोई इस नाले में काम कर रहा था, अपने परिवार को किसी तरह पाल रहा था। लेकिन हमारी स्टेट की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनने दिल्ली में बैठकर ये नहीं सोचा कि हमारा गरीब मजदूर भाई क्या करेगा या अपने परिवार को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। उन्होंने बंद किया है, उन्होंने इनका रोज़गार छीना है। और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला की चाहत से और इन्हीं लोगों की दुआओं से, जो ये गरीब लोग हैं इन्हीं के दुआओं से हम ये बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मरकज़ से इनका परमिशन ला के इंशाअल्लाह। गुलजार साहब, आखिरी क्वेश्चन चलते चलते हम करेंगे आपको। बीरवा के लोगों का कहना है कि यहाँ बिजली फीस में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इफ़ वी टॉक अबाउट बीरवा, मेजॉरिटी पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम पुअर कैटेगरी, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड देयर फी। उनके लिए क्या पैगाम है ताकि लोग जो है उनको कोई ना कोई रास्ता निकले? देखिए, यहाँ के 9 डिपार्टमेंट जो हैं उमर अब्दुल्ला को अपने हाथ में, उनमें से एक डिपार्टमेंट ये भी आता है पीडीडी का। क्या अगर मोदी जी इतनी सारी स्कीमें देता है तो उमर अब्दुल्ला एक स्कीम नहीं देता है कि एक गरीब का बिजली फीस माफ़ करे? उसके बजाय उसने कहा मेरी आंटी मौसी देती है। मैं बार बार कहता हूँ उसकी मौसी आंटी गरीबों के खून से बनी है। उसने गरीबों का खून पिछले 70 सालों से चूसा है, उसी से उसकी आंटी और मौसी बनी है। उसने एक ही तराजू में एक गरीब और अमीर को तोला है। उसको क्या पता है, वो कल गुलमर्ग में खेल रहा था, यहाँ का गरीब भूखा, अगर नरेंद्र मोदी जी का दिया हुआ चावल उसके पास नहीं होता, यहाँ इंसान को खा जाता। उमर अब्दुल्ला को क्या पता है गुलमर्ग में वो खेल कूद में लगा है कि एक गरीब कैसे जी रहा है। लिहाजा हम चाहते हैं जो बिजली फीस यहाँ का बकायत है, आने वाले वक्त में जब हम मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, जिस तरह वो मुफ्त राशन देता है, जिस तरह मैरिज असिस्टेंस देता है, मुफ्त गैस दिए हैं, लाडली बेटी स्कीम दी है, कई सारी स्कीमें जिस तरह उसने मुफ्त दिया है, इंशाअल्लाह जैसे ही नरेंद्र मोदी के हाथ हम मजबूत बनाएंगे खुदा की मदद से, और खुदा के पीछे उसके नीचे गवर्नमेंट होती है, जिस तरह बाकी स्कीमें उसने दिए हैं हमें मुफ्त में, इंशाअल्लाह हमें बिजली भी मुफ्त मिलेगी। आपने ये गुफ्तगू सुनी, जिस तरह से आप जानते हैं भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहतरम गुलजार साहब आज क़यादत कर रहे थे आज की वर्कर्स मीटिंग की। बीरवा टाउन हॉल में एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई आज, जहां बहुत सारे लोग आए, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मसले मसाइल अपने जो है गुलजार साहब के सामने रखे। इन्होंने यकीन दिलाया लोगों को कि हम आने वाले वक्त में तमाम
आपके जो मसले हैं वो हल करेंगे। आने वाला वक्त ही बताएगा कितना सच था कितना झूठ था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे समस्या जो है बीरवा इलाके में, खासकर लोग जो है नौजवान जो है खासकर वो बेरोज़गारी का शिकार होते जा रहे हैं। उसके साथ साथ बीरवा इलाके में मुसलसल जो बिजली का जो फीस है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे मसले मसाइल है जो गुलजार साहब के सामने लोगों ने रखे। तो गुलजार साहब ने लोगों को यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में हम आपके साथ तन मन धन खड़े हैं। मजीद वीडियो के लिए आप जुड़े रहे PR न्यूज़ इंडिया के प्लेटफार्म पर। मैं हूं आपका दोस्त समीरुल आजम। भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। गुलजार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलजार साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।